इस दुनिया में विशेष रूप से भारत में अगर हम बात करें तो 95% लोग एक बात को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। पूछिए क्या? फल। यानी वो कर्म के बजाय फल पर ज्यादा आसक्ति रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि आपका अधिकार केवल कर्मों पर है और कदाचित भी आप फल के विषय में विचार न करें। ऐसा देखा भी गया है, जो लोग अपने भविष्य को या अपने अतीत को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, उनका जीवन वैसे ही गुजर जाता है। और जो लोग अपने वर्तमान पर कार्य करते हैं, उनका भविष्य बेहतरीन हो जाता है। इसी पर आधारित एक कहानी है जो मैं आज आपको सुनाऊंगा। ये कहानी महाराजा विक्रमादित्य की है। आप सभी ने राजा का नाम सुना होगा। ये बड़े ही दानवीर राजा थे और एक बार इनके पास में एक तांत्रिक आता है। तांत्रिक कहता है कि महाराजा विक्रमादित्य, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दे पाओगे? तो राजा कहता है, बिल्कुल, मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा। तांत्रिक कहता है, राजा विक्रमादित्य, आप अमावस्या की रात को 12 बजे जंगल में आएंगे, मैं वहाँ पूजा कर रहा हूँगा और मैं आपसे कुछ कहूँगा, आपको वो कार्य करना पड़ेगा जिससे मेरी तंत्र विद्या सिद्ध हो सके। तो राजा कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही होगा। अगले दिन राजा वहाँ जाते हैं और जब पहुँचते हैं तो तांत्रिक उनसे कहता है, विक्रमादित्य राजा, यहाँ से दक्षिण दिशा में 100 मीटर की दूरी पर बरगद के वृक्ष पर एक शव लटका हुआ है, उसको आपको उतारना है और उतार करके यहाँ पर ले आना है, तभी मेरी तंत्र विद्या सिद्ध होगी। राजा कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही होगा। राजा चलते हैं, जाते हैं, बरगद के वृक्ष पर चढ़ते हैं और उस शव को उतारते हैं। जैसे उसको उतार के अपने कांधे पर रखते हैं तो तुरंत वो शव बैताल जो था वो जीवित होता है। कहता है, विक्रमादित्य, मैं एक बैताल हूँ, तुम मुझे यहाँ से ले जा पाओगे, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और इस कहानी के अंत में मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगा। अगर तुम्हारे दिमाग में उन प्रश्नों के उत्तर आते हैं और तुम उत्तर नहीं देते हो तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तुमने उत्तर दिया, उत्तर सही निकला, तो मैं यहां से गायब हो जाऊंगा। तो कहानी सुनाते हैं। कहानी कुछ इस तरीके से है। ये कहानी एक आचार्य और उसके 3 शिष्यों की है। आचार्य अपने 3 शिष्यों को बड़ा मानता था। उसके शिष्य काफी सुंदर, सबल, धनुर्विद्या में काफी निपुण थे और बड़े ही आज्ञाकारी थे। तीनों मन ही मन आचार्य की पुत्री से बड़ा प्रेम करते थे। अब आचार्य के मन में भी ये बात थी कि किससे विवाह किया जाए पुत्री का। पुत्री और आचार्य दोनों इस बात को लेकर काफी चिंतित रहा करते थे कि आखिर तीनों में से किसे वर के लिए चुना जाए। एक दिन खबर आती है कि आचार्य की पुत्री ने अपना शरीर त्याग दिया है। उसने विष पी लिया और शरीर त्याग दिया। तीनों छात्र उस स्थान पर जाते हैं जहां पर आचार्य की पुत्री का देह संस्कार हो रहा था। तीनों छात्रों में से एक छात्र वहीं भस्म उठाता है, अपने शरीर पर लगाता है और कहता है कि अब मैं वैरागी बन जाऊंगा। जब मेरे जीवन का कोई सार ही नहीं रहा, मैं जिसे प्रेम करता था वो जीवन में नहीं रहा, तो फिर मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं। तपस्या करूंगा, तपस्या करते करते अपने शरीर को त्याग दूंगा। दूसरा छात्र कहता है कि मैं इस पूरे विश्व का भ्रमण करूंगा आज से, और मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे हैं जो पुनर्जीवित करने का मंत्र जानते हैं। मैं ऐसे लोगों की खोज करूंगा जो इस लड़की को जीवित कर देंगे। और तीसरा छात्र वहीं बैठ जाता है। वो कहता है, मैं इसी स्थान पर प्रतिदिन साफ सफाई करूंगा जहां पर इसका देहांत हुआ है। एक चला गया तपस्या करने, शरीर त्याग करने के लिए। दूसरा चला गया विश्व का भ्रमण करने के लिए, इस बात को जानने के लिए कि कौन पुनर्जीवित करने का मंत्र जानता है। और तीसरा वहीं बैठ गया जो उस स्थान की प्रतिदिन जो है साफ सफाई, देख रेख, रख रखाव करता था। जो दूसरा छात्र था वो एक दिन एक ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो वाकई में पुनर्जीवित करने का मंत्र जानता था। छात्र की सेवा से वह व्यक्ति इतना प्रसन्नचित होता है और उसको पुनर्जीवित करने का मंत्र बता देता है। दूसरा छात्र आता है, उस मंत्र को सिद्ध करता है और लड़की को पुनः जीवित कर देता है।
जैसे ही आचार्य की पुत्री पुनर्जीवित होती है तो देखने में तो पहले से भी सुंदर, वो तीनों छात्र पुनः आते हैं और दावा करने लगते हैं कि विवाह करने योग्य मैं हूं। तो बैताल राजा विक्रमादित्य से पूछता है, ये आप ये बताइए राजा विक्रमादित्य, इन तीनों छात्रों में से कौन सा छात्र लड़की के विवाह के योग्य है? इस पर राजा विक्रमादित्य विचार करते हैं। राजा कहते हैं, देखो बैताल, जो दूसरा छात्र भ्रमण करने के लिए गया था और पुनर्जीवित करने का मंत्र सीख कर आया है, उसने लड़की को एक नया जीवन दिया है और जीवन देने वाला पिता के समान होता है। इसलिए दूसरे छात्र का विवाह आचार्य की पुत्री से नहीं हो सकता। अब रही बात तीसरे छात्र की। तीसरे छात्र ने राजा की पुत्री के शव की काफी सेवा करी है, तो जो सेवा करता है वो पुत्र के समान होता है, इसलिए तीसरा छात्र भी राजा की पुत्री के वर के योग्य नहीं है। पहला छात्र जिसने लड़की के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, जो पूरी तरीके से समाधि में लीन हो गया, जिसने अपने पूरे जीवन का सार ही उसको सौंप दिया, वो इस लड़की के लिए समर्पित है और समर्पण का भाव रखने वाला ही पति होता है। इसलिए वही प्रथम छात्र ही विवाह के योग्य है। उत्तर को सुनकर बैताल काफी प्रसन्नचित होता है। वो कहता है, विक्रमादित्य तुम्हारे उत्तर बिल्कुल सही हैं और लो मैं ये गया, और वो उड़ जाता है। इस कहानी का आशय क्या है? इस कहानी का आशय ये है कि प्रथम छात्र जो कि अपने पूरे जीवन को जिसे वो चाहता था उसके लिए उसने जो है समर्पित कर दिया और अपनी तपस्या में बैठ गया, मौन हो गया पूरी तरीके से। वो जिसने कर्म किया, फल की इच्छा नहीं की, वही व्यक्ति पात्र है। तो हम सभी को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोत्सविकर्मणि।